हिम्मत है तो गोली चलवा कर दिखाइएगा एसपी साहब। और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो गोली चलवा दोगे। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। मकबरा मंदिर विवाद में एसपी पर भड़क गए बीजेपी नेता। 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। कौन है ये नेताजी जो सीधे योगी के अफसर से भिड़ गए? नेताजी के हाथ में फोन, दूसरी तरफ कॉल पर एसपी साहब भड़कते हुए रौब दिखाते। जगह उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, मामला मकबरा मंदिर विवाद। यह है फतेहपुर। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल एसपी साहब को हड़काते हुए चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि मामला मकबरा मंदिर विवाद का है, जिसके बाद मुखलाल लाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपकी 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं। कहते हैं यूपी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फतेहपुर में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जहां एक पुराने मकबरे को लेकर ऐसा बवाल मचा कि मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और इस पूरे मामले में जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बीजेपी के दबंग जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल। मुखलाल पाल ने हिंदू संगठनों को 11 अगस्त को मकबरे में पूजा करने के लिए बुलाया। हालात बिगड़े ना, इसीलिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई, पुलिस फोर्स तैनात की, लेकिन मुखलाल के बुलावे पर जमा हुई भीड़ को कोई रोक नहीं पाया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे में घुस गई और वहां भगवा झंडा लहरा दिया। मकबरे में मंदिर का दावा कर भगवा झंडा लहराया तो उसके बाद जो असली धमाका हुआ उसने यूपी की राजनीति में आग लगा दी, क्योंकि बीजेपी के फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने सीधे एसपी को फोन करते हुए धमकी देते हुए साफ साफ कह दिया कि यह मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा देंगे। हिम्मत है तो गोली चलवा कर देखिए। अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम राज में चलवाई गई गोलियों का जिक्र करके मुखलाल पाल ने माहौल गरमा दिया, जिसके बाद विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को जमकर घेरा, क्योंकि मुखलाल पाल ने ही जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर 11 अगस्त को मकबरे में पूजा करने की घोषणा की थी। जिसके बाद फतेहपुर में हिंदू संगठनों के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई और जमकर बवाल मचा, भगवा झंडा लहरा दिया गया। ऐसे में जब एसपी से बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बात की तो रौब में बोलते हुए नजर आए। वहीं सपा ने इस मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और मकबरे को फतेहपुर की धरोहर पर हमला बताया। सुनिए सपा नेता ने क्या कुछ कहा और जिस तरह से बीजेपी के फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने एसपी से बातचीत करते हुए रौब दिखाया और कहा मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है प्रदेश में जो गोली चलवा दोगे। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। जिले में कल 11 तारीख को 300 वर्ष पुराना मकबरा जो सरकार की धरोहर है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेता कुछ अराजक तत्वों को लेकर प्रशासन को धता बता करके उस पर चढ़ गए और वहां मजारे तोड़ी, मकबरे पर चढ़ करके झंडा फहराया। वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई रोकने में, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी रोकने में, भारतीय जनता पार्टी किसानों मजदूरों की फसलों की लूट रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसलिए लगातार सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने कल बहुत ही निंदनीय कार्य किया है फतेहपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी ने कल ही संज्ञान लिया है और सरकार की तरफ से रात में FIR हुई है कुछ कार्यकर्ताओं पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न वो जो मकबरा में मजारें थी उनको ठीक किया गया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि उस मकबरे को सुरक्षित रखा जाए और दोषी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है क्या? लॉ ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, वहां पर हर तरीके का भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके वो केवल वोट की राजनीति करते हैं और समाज में सामाजिक विषमता फैलाने का काम करते हैं, जिससे आज पूरे प्रदेश में
विकास अवरुद्ध हो गया। सर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के एक नेता को आप लोगों ने कार्रवाई की, क्या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल था, उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। थैंक यू सर।